एक बार की बात है, एक जंगल में दो जुड़वा भाई शेर रहा करते थे। इनमें एक शेर बचपन से ही दूध जैसा सफेद रंग का था और इसका नाम वीरू शेर था और दूसरे शेर का नाम शिम्बा शेर था। एक दिन शिम्बा शेर दूसरे जंगल की रानी शेरनी से शादी कर लेता है और उसी के साथ उनके जंगल में ही रहने लगता है। और वीरू शेर अपने ही जंगल में रहकर अपने ही जानवरों की रक्षा किया करता है। वीरू शेर इतना दयालु और सच्चा शेर था कि जंगल के सभी जानवर अपने महाराज वीरू शेर से बहुत खुश थे। वीरू की अच्छाई को देखकर उनमें से बाघ बोलता है, महाराज, दिन भर आप हमारी सेवा करने में लगे रहते हो और आप अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हो, तो इसलिए मैंने ये फैसला लिया है, आज से मैं आपकी सेवा किया करूंगा और मैं आपका सेवक बन के रहूंगा। यह सुनकर वीरू शेर बोला, अरे बाघ, ये क्या कह रहे हो? तुम मेरी सेवा छोड़ो और अपने बीवी बच्चों की सेवा करो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इस जंगल का कोई भी जानवर परेशान हो। यह सुनकर बाघ की पत्नी बाघिन बोली, महाराज, बाघ को आपकी सेवा करने का मौका दे दीजिए। अगर बाघ आपकी सेवा करेगा तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगी। मेरे बाघ को एक बार मौका तो दीजिए। ठीक है बाघ, आज से तुम मेरे साथ मेरी गुफा में रहोगे और मेरी सेवा करोगे। तो इस तरह से बाघ वीरू शेर की सेवा करने लगा। जब रात को वीरू शेर गुफा में सो रहा होता है, तब बाघ गुफा के बाहर बैठकर पहरा दे रहा होता है और उधर दूसरी तरफ शिम्बा शेर दूसरे जंगल में अपनी पत्नी शेरनी के साथ बड़े मजे से रह रहा होता है और अपनी पत्नी शेरनी की सेवा कर रहा होता है। तब वे शेरनी शिम्बा से कहती है, शिम्बा महाराज, आपने मुझे अपने भाई वीरू से नहीं मिलवाया और ना ही अपना जंगल दिखाया। क्या तुम मुझे वीरू शेर से नहीं मिलवाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो आज ही चलते हैं। और वैसे भी मैंने अपने भाई को बहुत दिनों से नहीं देखा है। तब ये दोनों वीरू शेर के जंगल में आ जाते हैं। वीरू शेर अपने भाई शिम्बा और भाभी को देखकर बहुत खुश होता है। भाई शिम्बा और भाभी, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस जंगल में। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो सोच ही रहा था कि तुम दोनों से मिलने आऊं, लेकिन तुम खुद ही मेरे पास आ गए। ये तो और भी अच्छा हुआ। शुक्रिया भाई वीरू, बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं था और तुम्हारी भाभी की भी जिद थी कि वो तुम्हें देखने इस जंगल में आए। हाँ हाँ वीरू, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। दूध जैसे सफेद रंग के हो और बहुत सुंदर भी। शुक्रिया भाभी मेरी तारीफ करने के लिए। चलो आओ घर चलते हैं और घर जाकर भोजन करते हैं। मेरे सेवक बाघ ने खाना तैयार कर रखा होगा। तब ये तीनों अपने घर आते हैं और यहाँ आकर तीनों ही बड़े मजे से भोजन करते हैं। जब जंगल के जानवरों को पता चलता है कि उनके महाराज वीरू शेर के भाई और भाभी आए हैं, तो वे सभी जानवर उन्हें देखने के लिए आते हैं। तब उनमें से भालू बोला, आप दोनों का हमारे जंगल में बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी जानवर आप दोनों का स्वागत करते हैं। सभी जानवरों को देखकर शिम्बा शेर वीरू शेर से कहता है, अरे वाह वीरू शेर, लगता है तुमने अपने जानवरों का अच्छे से ख्याल रखा है। ये सभी जानवर तो बहुत ही हट्टे खट्टे और तंदुरुस्त हैं। हाँ हाँ शिम्बा भाई, अपनी प्रजा का मैं ध्यान नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ, एक गाय जंगल में अकेली घास चर रही होती है। तभी अचानक से उस सफेद शेर ने गाय को मार दिया और दूसरी तरफ उस बाघ ने एक बकरी पर हमला कर दिया और बड़े मजे से खाने लगा। और उन्हें खाने के बाद बाघ और शेर गुफा में आकर आराम करने लगते हैं। अरे वाह बाघ, उस गाय को खाकर मजा ही आ गया। ये जानवर तो बड़े ही स्वादिष्ट है। अगले दिन जंगल के सभी जानवर महाराज शेर के पास आते हैं और उनमें से भालू बोलता है, महाराज, लगता है हमारे जंगल में कोई शिकार आ गया है और उस शिकारी ने एक गाय और एक बकरी को मार दिया है। अच्छा ये बात है। भालू तुम चिंता मत करो, तुम सब आराम से घर जाओ। उस शिकारी को तो मैं देख लूंगा। फिर अगले दिन उस शेर ने एक भेड़ और एक भैंस का शिकार कर लिया था और उन मरी हुई भेड़ और भैंस को लोमड़ी देखती है
और दौड़कर जंगल के सभी जानवरों के पास आती है। अरे दोस्तों, गजब हो गया। आज फिर मैंने एक भेड़ और भैंस को मरी हुई देखी है। उन दोनों को भी किसी शिकारी ने मार डाला भाइयों। क्या आज फिर से जानवरों का शिकार हुआ? लेकिन महाराज शेर तो कह रहे थे उस शिकारी को ढूंढ लूंगा। थोड़ी देर बाद वहां दौड़ती हुई बाघिन भी आ जाती है और सभी से कहती है, सुनो सुनो भाइयों, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं तुम्हें उस शिकारी के बारे में बताना चाहती हूँ। वो शिकारी कोई और नहीं बल्कि वीरू शेर की खाल में सिम्बा शेर है, और मेरे पति बाघ की खाल में उस सिम्बा शेर की पत्नी शेरनी है। अरे बाघिन, ये क्या कह रही हो? जरा खुल के सारी बात बताओ, क्या माजरा है? हाँ हाँ सुनो, जब रात को गुफा में वीरू शेर और सिम्बा शेर और उसकी पत्नी शेरनी आराम कर रहे थे, तब मेरे पति बाघ गुफा के बाहर निगरानी कर रहे थे और मैं बाघ के लिए खाना लेकर आई थी। जब हम दोनों भोजन कर रहे होते हैं कि तभी गुफा से जोर से दहाड़ने की आवाज आई। तब बाघ बोला, अरे ये तो हमारे महाराज वीरू शेर की आवाज है। बाघिन तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। अब बाघ गुफा में जाता है, तब फिर से जोर जोर से दहाड़ने की आवाज आई और यह आवाज मेरे पति बाघ की थी। मैं डर गई थी, फिर भी हिम्मत करके मैं गुफा के पास गई तो देखा कि हमारे महाराज वीरू शेर और मेरे पति बाघ को उस सिम्बा शेर और उसकी पत्नी शेरनी ने मार दिया था और फिर उन्होंने मुझ पर भी वार करने की कोशिश की, लेकिन मैं वहां से भाग गई और दूर से छिपकर देखा कि सिम्बा शेर ने वीरू शेर की खाल पहन ली और उस शेरनी ने बाघ की खाल पहन ली। यह देखकर मैं बहुत घबरा गई थी और जंगल में दूर जाकर छिप गई थी और कुछ दिनों तक वहीं पर छिपी रही। जब मुझे पता चला कि जंगल में जानवरों का शिकार होने लगा और उन खूनी शेरों का पर्दाफाश करने के लिए, तब मैं दौड़कर तुम्हारे पास आई। तो ये सब उस सिम्बा शेर और उसकी पत्नी शेरनी का काम है। चलो भाइयों, अब वक्त आ गया है उन दोनों को सबक सिखाने का। फिर सभी जानवर सिम्बा शेर के पास आते हैं और वहां आकर देखते हैं कि सिम्बा शेर हूबहू वीरू शेर जैसा था और वे शेरनी बाघ की खाल पहने हुई थी। तब सिम्बा और शेरनी सभी जानवरों के साथ उस बाघिन को आता देख घबरा जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है सिम्बा, तुम हमारा बेवकूफ बनाते रहोगे? आज हम तुम्हारा असली रूप सामने लाने आए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे वीरू शेर और बाघ को मारने की? आज हम तुम्हारा काम तमाम करने आए हैं। फिर सभी जानवरों ने मिलकर सिम्बा शेर और शेरनी पर हमला कर दिया और मार मार कर वीरू शेर और बाघ की खाल उतार दी। वे दोनों ही किसी तरह बचकर वहां से हमेशा के लिए भाग खड़े हुए। उसके बाद से जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर इस जंगल की रानी बाघिन को बनाते हैं और फिर से सभी जानवर हंसी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर में इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।